तो चलिए बच्चों आगे समझ लेते हैं इस टेस्ट को। कहाँ तक पहुँच गए थे हम कर रहे थे ये एच के नंबर को हमने जोड़ लिया था, टोटल कर लिया था। उसके बाद फिर उसी तरीके से एक आई ये है और एक आई हमारा ये है, इन दोनों के नंबर टोटल कर लीजिए। यहाँ पे कितना है 4 और इसके सामने कितना है 5। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। तो आई वाले में कितना नंबर लिखेंगे हम 9, यानी कि 9 इसका आ गया हमारा। उसके बाद जे को देखिए, जे में कितना नंबर है 4 और यहाँ पर कितना है 1। तो जे में कितना आया टोटल, जे में आया 4 और 1 5। फिर के में देखिए, के में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना आया 4। तो 4 3 7। यहाँ पे देखिए एल में कितना है 2 और यहाँ पे कितना है क्या हो गया 7 के हो गया। उसके बाद क्या आता है एल, यहाँ पे कितना है 2 और नीचे एल का देखो 5। 5 और 2 कितना हुआ 7, ये कितना हुआ 7। फिर यहाँ पे देखो एम, यहाँ पे एम का कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 5। 5 और 1 6। उसके बाद क्या आता है एन, एन में यहाँ पे कितना नंबर दिया आपने 5 और यहाँ पे कितना है 3। 5 और 3 कितना हो गया 8। फिर यहाँ पे देखिए ओ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 5। तो 5 और 2 कितना हो गया 7। ठीक, तो इसी तरीके से आपको ये सभी पेज कर लेने हैं। ये फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो गया, ऐसे नंबर आपने दे दिया। फिर उसके बाद ऐसे ही इस पेज पे आपको नंबर देते जाना है। इस पेज पे भी आपको ये टोटल नंबर देते जाना है और यहाँ पे ये आपको भर लेना है। ये पेज भी इसी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद हमारा ये पेज आता है, इस पेज को भी आपको ऐसे ही यहाँ पे नंबर दे करके, ऐसे ये नंबर दे करके और यहाँ पे नीचे ये भर लेना है। ये पूरा हो गया। उसके बाद ये पेज भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे आपको नंबर देते जाना है, ये नंबर देते गए और यहाँ पे टोटल करने के बाद 2-2 लेटर का टोटल करने के बाद यहाँ पे ये नंबर भर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस पेज को भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे आपको नंबर देते जाना है आपकी पसंद के अकॉर्डिंग, जैसे भी आपकी पसंद है। और उसके बाद फिर यहाँ पे टोटल करके ये नीचे आप कॉलम भर लेंगे और पूरे कर लेंगे। ठीक, अब जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आता है हमारा ये पैसे से संबंधित समूह की तालिका। यहाँ पे पता चलेगा कि आपका किस पैसे में रुचि है या किस पैसे में आपका या मन लग रहा है। तो इसको बनाने के लिए ध्यान से समझिएगा कैसे बनेगा ये। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले पेज पर जाना है जहाँ पे हमने नंबर दिया है। कहाँ पहला पेज, ये वाला पेज है हमारा पहला। ये इस पहले पेज पर जाते हैं और पहले पेज में हम जहाँ पे हमने ये नीचे नंबर दिया था, ये वाला नंबर, ये जो नंबर दिया था यही हमें वहाँ पर उठा के लिखना है। तो पहले पेज पर ये देखिएगा, यहाँ पे लिखा है पृष्ठ 2। ये क्या है हमारा पृष्ठ 2 है। ये यहाँ पे लिखा है पृष्ठ 2, यानी कि पेज नंबर, ये यहाँ पे लिखा है ये हमारा क्या है पेज नंबर 2 है। तो ये हमारा यहाँ पे लिखा है, ये हमें पेज नंबर 2 का इस वाले कॉलम में नीचे तक हमें पेज नंबर 2 के ही नंबर भरने हैं। उसके बाद जैसे इसके आगे नेक्स्ट पेज है ये वाला है, ये कितना है 3 है। तो उसमें लिखा है पृष्ठ नंबर 3, यानी कि पेज नंबर 3। तो यहाँ पे हमें इस वाले लाइन में ये सब पेज नंबर 3 के भरने। इसी तरीके से पेज नंबर 4 का भरना है, इसी तरीके से पेज नंबर 5 का भरना है, इसी तरीके से पेज नंबर 6 का भरना है। जब इतना काम हमारा हो जाएगा, कैसे भरना है एक पेज एक लाइन भर के दिखा देते हैं हम। देखिए ये हमारा पेज नंबर 2 है, यानी पृष्ठ 2 पर जाना है हमें। ये हमारा पृष्ठ 2 है। तो हमें ए का नंबर यहाँ पे भरना है। ए का नंबर हमारा कितना आया है तो देख लेते हैं। पहले पेज पे ए का नंबर कितना आया हमारा, ए का नंबर देखो यहाँ पे कितना आया है 6 आया है। तो ये 6 को हम कहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे। ये हमने 6 भर दिया। उसके बाद फिर बी का नंबर देखो, बी का नंबर पृष्ठ 2 पर पेज नंबर 2 पर कितना आया 7 आया है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे 7 भरेंगे। फिर सी का देखो,
सी का कितना आया है, 8 आया है, तो सी में हम 8 भर देंगे, ये भर दिया। उसके बाद ऐसे ही हम यहाँ पे देख करके ई का भरेंगे, वो सॉरी डी का भरेंगे। पहले डी में कितना नंबर आया, 6। फिर उसके बाद ई का भरेंगे, ई में कितना नंबर आया है, 8 नंबर आया है। फिर ऐसे ही भरेंगे हम इसमें, एफ का नंबर भरेंगे, एफ में कितना आया हमारा, 6 नंबर आया है, 6 भरेंगे। उसके बाद जी में देखिए कितना आया है, 3 नंबर आया है, तो जी में हम कितना नंबर भरेंगे, 3 नंबर भरेंगे। उसके बाद एच में देखिए कितना आया है, एच में आया है 7 नंबर, तो यहाँ पे हम 7 भरेंगे। ऐसे ही फिर आई में कितना आया है, 9 आया है, तो आई में हम 9 भर देंगे। फिर जे में कितना नंबर आया है, 5, तो जे में हम कितना भर देंगे, 5 भर देंगे। इसी तरीके से फिर जे के में कितना है, के में और एल में 7-7 है दोनों में, के में और एल में 7-7 है दोनों में। फिर एम एन में देख लीजिए, एम और एन ये है, 6 है और इसमें 8 है, इसमें 6 है और इसमें 8 है। ओ में कितना है, ओ में है 7, ये हो गया। तो ये हमारा पृष्ठ यानी कि पेज नंबर 1 का काम यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे पेज नंबर 3 का भरेंगे, टोटल भर देंगे पेज नंबर 3 का। फिर हमने यहाँ पे पेज नंबर 4 का भर दिया, फिर यहाँ पे पेज नंबर 6 का भर दिया, यहाँ पे फिर हमने पेज नंबर 6 का भर दिया। तो जब हम यहाँ पे ये भर देते हैं टोटल, ये भरने के बाद मान लीजिए हम एक भर के दिखा रहे हैं समझाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे हमारा पेज नंबर 3 पे यहाँ पे आ गया आपका 5 नंबर, यहाँ पे आ गया आपका 4 नंबर, यहाँ पे आ गया आपका 6 नंबर और ये आ गया आपका 7 नंबर। तो इस तरीके से आपका ये वाला ये कॉलम यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये टोटल आपका भर जाएगा, भर गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर ये ऐसे इस लाइन में जैसे ये लाइन है, ये वाले अंकों को, ये वाले नंबर को आपको जोड़ते जाना है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे हम 6 और 5 कितना होता है, 11, और 11 और 4 कितना होता है, 15, 15 और 6 कितना हुआ, 21, और फिर कितना है 21 और 7 कितना हुआ, 28। तो ये यहाँ अभिरुचि के जो स्कोर है, तो यहाँ पे आपको क्या भर देना है, 28 भर देना है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके नंबर भरे जाएंगे। मान लीजिए हम समझाने के लिए भर देते हैं, यहाँ पे आपका आया 4, यहाँ पे आया आपका 8, यहाँ पे आया आपका 7, यहाँ पे आया आपका 7। तो यहाँ पे देखिए टोटल करके कितना आएगा आपका, तो ये टोटल करके आपका कितना आ जाएगा, 7 4 11 होता है, 11 और 8 कितना हुआ, 19, और 19 देखिएगा। अब मान लीजिए इस कॉलम में हम कुछ टोटल करते हैं, जैसे जब टोटल करेंगे तो इनका टोटल मान के चलिए हमारा कितना आ जाता है, टोटल इसका 50 आ जाता है, इसका टोटल कितना आ जाता है, 50 आ जाता है। तो 50 नीचे आप देखिएगा ये किस टेबल में है, किस कॉलम में है, 50 हमारा यहाँ पर आएगा। तो 50 का मतलब क्या है कि जो हमारा ये क्या आ रहा है, ये हाई आ रहा है, उच्च आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उच्च लिख देंगे या एच लिख देंगे। मान लीजिए इसमें जब आप पूरा कर लेंगे तो इसको मान के चलिए आपका कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। कितना आता है, 20 आता है। तो 20 देखिए कहाँ पे मिलेगा, 20 आपको मिलेगा यहाँ पर मिलेगा, लोअर में यानी कि निम्न में मिलेगा। तो यहाँ पे आप 20 के आगे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे एल, या लिख देंगे निम्न, ये आप लिख देंगे यहाँ पे निम्न, या तो निम्न लिख देंगे या एल लिख देंगे। उससे आपको पता रहेगा कि ये कौन से अभिरुचि पैमाने में है, लो में है, मीडियम में है या हाई में। तो इसी तरीके से आपके ये वाला कॉलम भी भर जाएगा। इसमें केवल आपको देखकर लिखना है कि आपका कौन सा लो है, कौन सा मीडियम है और कौन सा हाई है। बात समझ में आ गई। उसके बाद जब ये आपका भर जाएगा तो ये यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता है। जब ये आपका इतना काम खत्म हो जाता है और ये कॉलम आपका पूरा भर के आएगा, ये वाला कॉलम आपका पूरा भर के आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद ये हमारा ये काम खत्म हो गया, आपने नंबर भी दे दिया और आपने अपना इसमें इंटरेस्ट भी जान लिया कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हाई है या मीडियम है या फिर लो है, जैसे भी है। उसके बाद हमारा नंबर आता है इसका रिजल्ट बनाने का। तो रिजल्ट बनाने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, ये हमारा एक आगे पेज होगा इसमें, हाँ ये जहाँ पर लिखा है व्यक्तिगत विद्यार्थी रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको ये अपना रिजल्ट तैयार करना है।
रिजल्ट तैयार करने के लिए आपको यहाँ पे ये कॉलम भरने हैं बस। एक तो ये भरना है, ये भरना है, ये भरना है, ये भरना है, ये भरना है। 5 कॉलम आपको भरने हैं इसमें। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, XYZ जो भी आपका नाम होगा वो आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप अपने विद्यालय का नाम जो भी होगा वो विद्यालय का नाम आप लिख देंगे। फिर यहाँ पे आप लिंग फीमेल या मेल जो भी होगा वो आप लिख देंगे। फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले का नाम अपना लिख देंगे। फिर यहाँ पे आप जन्म तिथि लिख देंगे। फिर यहाँ पे आइए, ये है आपका रिजल्ट असली। जो भी आपके यहाँ पे आपको लिखना है यानी कि अभिरुचि का स्तर, ये आपको ये अपने पेशागत समूह लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 10 लिखने हैं। तो जो भी आपके ये 3 ऊपर के आएंगे, सबसे ऊपर के 3 आएंगे, यही आपके लिए खास है। ये जो भी आपके पेशागत समूह आएंगे या व्यावसायिक समूह आएंगे उन्हीं में आपका इंटरेस्ट है। अगर आप उनमें मेहनत करेंगे और पढ़ाई करेंगे, कार्य करेंगे, तो आपको इन तीनों में सफलता जल्दी मिल जाएगी क्योंकि आपका इनमें इंटरेस्ट है। ये आपका रिजल्ट बनकर तैयार हो जाता है। लिखने तो 10 ही है, लेकिन जो ऊपर के 3 आएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वही आपके इंटरेस्ट के, वही आपके रुचि के पेशागत समूह हैं। इनमें आप अपना कैरियर आजमा सकते हैं। अगर आप इनमें अपना कैरियर आजमाएंगे और मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए आपको इनमें जरूर सफलता मिलेगी। और इनमें लिखना कैसे है, चलिए देखते हैं इनको। ये आपका जो यहाँ पे रिजल्ट बना है, ये वाला पेज, पेशे से संबंधित समूह की तालिका जो आपने ये बनाया है यहाँ पे, तो इसमें आपको देखिए कैसे लिखना है। इसमें आपको वो नंबर लिखना है, यहाँ पर सबसे शुरू में यहाँ पर वो नंबर लिखना है 1 नंबर पे जहाँ पे आपने सबसे अधिक नंबर पाया है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कितना नंबर पाया है? 28 पाया है, यहाँ पे 33 पाया है, यहाँ पे 40 पाया है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 19, यहाँ पे 40, यहाँ पे 20, यहाँ पे 21, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 40, जो भी आपने यहाँ पे नंबर पाया होगा, तो इनमें से जो भी अधिकतम नंबर होंगे यानी कि जिनमें भी आपने अधिकतम नंबर पाया होगा, जैसे यहाँ पे हमने कितना नंबर पाया है? 50 पाया है। तो इन सब में से सबसे अधिक नंबर कौन सा है? 50 है। तो हमें सबसे पहले 50 नंबर वाला ही पैसे से संबंधित समूह लिखना है या लेना है। तो हमारा 50 नंबर पे क्या लिखा है? देखो, कृषि लिखा है। क्या लिखा है? कृषि लिखा है। तो हमें सबसे पहले जिसमें सबसे ज्यादा नंबर पाया है, तो यहाँ पे समूह पे हमें क्या लिखना है? कृषि लिखना है। क्या लिखना है? कृषि। तो जिसका भी ये यहाँ पे पहला नंबर आया है, अगर वो बच्चा इसमें पढ़ाई करेगा या कार्य करेगा तो इस कार्य में उस बच्चे को जल्दी सफलता मिलेगी और जल्दी कामयाबी मिलेगी। इधर लिखा है अभिरुचि का स्तर। तो अभिरुचि का स्तर भी हमें यहीं से देखना है। अभिरुचि का स्तर क्या था? इसमें 50 था। तो 50 में अभिरुचि का स्तर क्या लिखा है? 50 के सामने उच्च लिखा है, हाई लिखा है, क्योंकि 50 कहाँ पे आता है? 50 कहाँ पे आता है? देखिए नीचे 50 कहाँ पे आता है? हाई पे आता है। तो 50 हाई पे आता है, तो अभिरुचि का स्तर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? अभिरुचि का स्तर लिखेंगे हाई, यानी कि उच्च लिखेंगे। ओके, ये उच्च लिखेंगे। नंबर 2 पे देखिए, नंबर 2 पे हमारा क्या है? नंबर 2 पे नीचे क्या है? 40 है। तो दूसरे नंबर पे हम, यानी कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे सबसे मतलब घटते हुए क्रम लिखेंगे हम इसमें। सबसे बड़ा, छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट है, जो मेन हमारे सब्जेक्ट है, वो ये वाले सब्जेक्ट माने जाते हैं, 1, 2, 3। अगर इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके आप इनमें मेहनत करते हैं तो आपको ये सफलता जरूर मिलेगी। जैसे दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा? 40 नंबर आता है। तो यहाँ पे 40 नंबर पे लिखेंगे, 40 नंबर वाला लिखेंगे। 40 नंबर पे हमारा इधर क्या लिखा है? पैसा लिखा है हमारा स्वास्थ्य समूह। ये लिखा है स्वास्थ्य समूह। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? स्वास्थ्य सेवा लिखा है। तो ये भी हमारा क्या है? इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट का पेशा है। और इसमें स्तर कौन सा है हमारा? हाई। इसमें भी कैसा है हमारा? उच्च है। तो ये इसी तरीके से आपको 10 लिख लेने हैं, लेकिन जो मैन है आपके वो 3 है। जो मैन है वो आपके 3 है, और जो ये निकल के आए हैं
वो आपके मन के अकॉर्डिंग निकल के आए हैं, आपके अपने दिमाग के अकॉर्डिंग निकल के आए हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में किसी ने नहीं बताया है। आपने अपने दिमाग से सोचा है, अपने विवेक से कार्य किया है और उसी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ निकल के आया है। और अगर आप इस पूरे टेस्ट को ईमानदारी से किसी से बिना पूछे और अपने दिमाग से अपने विवेक से करते हैं तो ये आपका यकीनन अच्छा रिजल्ट माना जाएगा, क्योंकि ये आपके दिमाग से आया है और ये ही आपके व्यवसाय है। अगर आप इनमें कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको इनमें जल्दी सफलताएं मिलेंगी। ओके, तो ये हमारा टेस्ट यहाँ पे एक कंप्लीट हो जाता है, व्यक्तिगत विद्यार्थी रिपोर्ट। अब बात आती है दूसरी। जब हमने ये टेस्ट करना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में पेज नंबर 2 पर, तो हमने आप लोगों को बताया था कि इनमें कुछ ये खाली कॉलम है, जैसे ये खाली था, ये खाली है, ये खाली था, ये खाली था। तो इनका क्या करना है? अब इनके लिए भी आपको एक अपना रिजल्ट बनाना है। इनका रिजल्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है? आगे जाइएगा इसमें ऐसे ही, ये वाला, इसमें आगे जाइए। यहाँ पर आते हैं आप पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 8 पर। तो जब आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारे खाली कॉलम है ये हमारे विषय क्षेत्र है, सब्जेक्ट एरिया, ये हमारे विषय क्षेत्र है। जो भी आपने इसमें नंबर दिया था वो आपको इनके आगे लिखते जाना है। तो जब आप इसमें अपना नंबर लिखेंगे तो ये देखिएगा, यहाँ पे आपने जो हमारा पहला कॉलम है ये कितने नंबर पर था? 8 नंबर पर था। कितने नंबर पर था ये? 8 नंबर पर था। 8 नंबर पे क्या लिखा है? विपणन क्रिया या विक्रिया, मार्केटिंग एंड स्केल का, सेल्स का अध्ययन करना। तो ये 8 नंबर पे लिखा है। तो वहाँ पे पेज पे देखिएगा, ये 8 नंबर ही यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है 8 नंबर। तो आपने इसको कितना नंबर दिया था वो यहाँ पे लिख देना है। कितना नंबर दिया था आपने इसको? मार्केटिंग वाले काम पर आपने दिया था इसको 2 नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? 2 नंबर। ये खाली कॉलम वाले हैं सब, ये जितने भी ये यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं या सब्जेक्ट एरिया लिखा है, सब्जेक्ट विषय क्षेत्र लिखे हैं, ये सब खाली कॉलम वाले हैं। उसके बाद देखिएगा एक खाली कॉलम कहाँ है हमारा? एक खाली कॉलम ये है 5 नंबर पर। ये क्या लिखा है? 17 नंबर पर। तो तुम वहीं पे रिजल्ट पे देखिए 17 नंबर लिखा हुआ, ये देखिए 17 नंबर लिखा है। तो 17 नंबर पे आप क्या कितना नंबर दिया था कंप्यूटर वाले पे? आपने 5 नंबर दिया था। तो ये आपने कितना नंबर दिया इसको? यहाँ पे 5 नंबर दिया था। इसी तरीके से देखिएगा ये कितने नंबर पर होगा? ये होगा 25 नंबर पर। ये खाली कॉलम आपका कितने नंबर पर होगा? कहाँ है 25 नंबर? ये है 25 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कार्य। इसमें आपने कितना नंबर दिया? 5 नंबर। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ये 5 नंबर देंगे। ओके, इसी तरीके से आपका ऐसे ही आगे 34 नंबर होगा। 34 नंबर पे आपने कितना दे रखा है? पाइपलाइन वाले पे ये दे रखा है। 34 नंबर वाले पे आपने इस पे 3 नंबर दिया है। तो आप यहाँ पे कितना नंबर लिखेंगे? 3 नंबर दे देंगे। यहाँ पे कितना नंबर दे देंगे? 3 नंबर दे देंगे। इसी तरीके से 42 नंबर पे मिलेगा, 51 नंबर पे मिलेगा, 59 पे मिलेगा, 68 पे मिलेगा, 76 पे मिलेगा, 85 पे मिलेगा। इसी तरीके से सब पे मिलता जाएगा। जो भी ये मिलता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपके जो भी नंबर आएंगे वो आपको इसमें भरते जाना है। ये यहाँ पे आप भरते जाएंगे। जब आप ये भरते जाएंगे तो जिनमें भी आपने देखिए यहाँ पे लिखा भी है, नीचे नोट में लिखा भी है, जिनमें आपका स्कोर 4 या फिर 5 हो, जिनमें आपका स्कोर 4 या 5 हो, तो ये ऐसे विषय है जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं या बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी कि जिसमें भी आपका 5 या 4 नंबर मिला होगा, जैसे इसमें आपका 5 नंबर मिला है, तो ये आप कंप्यूटर प्रौद्योगिकी वाला जो हमारा विषय क्षेत्र है आप इसको पसंद करते हैं। आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आप इसमें अपनी पढ़ाई करेंगे, कैरियर बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको सफलता जल्दी मिलेगी, क्योंकि ये आपने खुद बनाया है और खुद अपने मन से बनाया है, तो ये आपके पसंदीदा सब्जेक्ट है। इसी तरीके से बस ये सेंटेंस आप इसमें पढ़ सकते हैं। ये ऐसे विषय है जिनको आप पसंद करते हैं। ऐसे इसमें नंबर दीजिएगा, इसमें नंबर दीजिएगा, इसमें ऐसे सब में नंबर देते जाना है। तो ऐसे आप इसमें से अपने कोई भी 3 छांट लीजिए, 3 की छटनी कर लीजिए। जैसे अभी हमने उसमें 3 की छटनी किए थे। रिजल्ट कहाँ है ये? हाँ, ये वाला।
जैसे इसमें ऊपर के 3 हमारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनमें से कोई भी अपना कैरियर बनाने के लिए आपके लिए अच्छा है। और इनमें भी आपने मान लीजिए जिनको 5-5 नंबर दिए होंगे, 4 वालों को छोड़ो, 4 वालों को करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, उसमें भी आपकी रुचि है, लेकिन आप 5 नंबर वाले को चुनिए, क्योंकि 5 नंबर वाला हमारा हाइपर है। तो कोई भी जिनको आपने इसमें से 5 नंबर दिया है, तो वो 5 नंबर 5 नंबर वाले आपके जो विषय क्षेत्र है वे आपके लिए सही है, आप उनमें अपना कैरियर आजमा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। आप इनके अकॉर्डिंग आप अपना कैरियर बना सकते हैं। क्योंकि इस टेस्ट के द्वारा आपकी रुचि के सब्जेक्ट और विषय समूह, पेशेवर समूह आपके निकल के आ जाते हैं। अगर जो आपके निकल कर आए हैं इनमें आप अपना फ्यूचर बनाएंगे, कैरियर बनाएंगे, तो निश्चय ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। और हाँ, जो बच्चे पंख डायरी बना रखी है जिन बच्चों ने, तो ये वाला पेज जो ये रिजल्ट निकल के आया है, एक तो ये वाला पेज आपको अपनी पंख डायरी में चिपकाना है। साइकोमेट्रिक टेस्ट लिखने के बाद ये वाला पेज यहाँ से निकाल करके, जो आपके पास PDF है वहाँ से निकाल करके ये पेज आपको चिपका देना है। एक तो ये पेज चिपकाना है और एक आपको ये वाला पेज इसमें चिपका देना है अपनी पंख डायरी में। ये वाला पेज, ये पेज नंबर कौन सा है? 8 नंबर। एक तो ये पेज निकालना है, पेज नंबर 8, और एक पेज नंबर 9 निकालना है। ये दोनों पेज आपको अपनी पंख डायरी पर चिपकाने हैं। इस टेस्ट की सहायता से कोई भी स्टूडेंट जिसको लगता है कि हाँ मैं भी अपना कैरियर वाला सब्जेक्ट या कैरियर वाला व्यवसाय जानना चाहता हूँ, तो इस टेस्ट को कर सभी के लिए अप्लाई होता है ये टेस्ट। कोई भी इसको टेस्ट को देकर और इसका रिजल्ट निकालकर अपनी रुचि को जान सकता है कि मेरी रुचि किस सब्जेक्ट में है या किस व्यवसाय में है। क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी समस्या हमारी यही रहती है कि हम कैरियर कैसे बनाएं, या कौन सा विषय पढ़े, या कौन सा व्यवसाय चुने कि जिसमें हमें जल्दी सफलता मिल सके। अगर आप लोग इस टेस्ट को करने के बाद अपना कैरियर या अपना व्यवसाय चुनते हैं तो आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। चलिए, ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। ओके। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समय मिलने पर हम कैरियर गाइडेंस से संबंधित नेक्स्ट वीडियो जब भी डालेंगे चैनल पर, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उस वीडियो को देखकर आप अपने कैरियर में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।